जय हिंद दोस्तों। चुनावी मौसम चल रहा है। 5 सालों में एक बार आने वाले इस खास मौसम में मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। सवाल सीधा सा है, यदि आपकी कोई मूल्यवान चीज़ चोरी हो जाए तो क्या आप पुलिस थाने जा कर के उसकी रिपोर्ट दर्ज कराते हैं या नहीं कराते हैं? क्या आप चोरी हुए माल की रिकवरी चाहते हैं या नहीं चाहते हैं? यदि हाँ, तो क्या आप अपने अमूल्य वोट की चोरी के प्रति भी उतने ही सतर्क हैं या नहीं हैं जिस प्रकार की आप अपनी किसी सामान्य चीज़ की चोरी के प्रति सतर्क रहते हैं? कई बार ऐसा देखा गया है कि जब आप मतदान केंद्र जाते हैं, पोलिंग बूथ जाते हैं वोट डालने के लिए, तो आपको सूचना मिलती है कि आपका वोट किसी अज्ञात व्यक्ति ने फर्जी तरीके से आपसे पहले ही डाल दिया है, यानी आपका वोट चोरी हो गया है या चोरी कर लिया गया है। अच्छा, ध्यान रहे, लोकतंत्र में अगर किसी चीज़ का सबसे अधिक महत्व है तो वो है आपका वोट। वोट का क्या मतलब होता है? वोट का मतलब होता है अपने जीवन से जुड़े मुद्दों पर निर्णय लेने का अधिकार। और वोट देने का मतलब क्या होता है कि अपने जीवन के बारे में, अपने जीवन से जुड़े हुए मुद्दों पर निर्णय लेने का जो अधिकार जो हमें स्वयं को है, उस अधिकार को हम जब किसी और को सौंप देते हैं तो हम उसे कहते हैं मतदान। यानी वोट देने का मतलब क्या हुआ? हमारा अधिकार ट्रांसफर हो गया है किसी अन्य व्यक्ति के पास में। अब यदि किसी व्यक्ति ने हमारे इस अमूल्य अधिकार को, जो हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है, उसको फर्जीवाड़े से छीन लिया है, तो क्या हमें इस मामले में भी ठीक उसी प्रकार गंभीरता नहीं दिखानी चाहिए जैसे हम अपनी किसी चीज़ के चोरी होने पर दिखाते हैं? हम आपको बताना चाहेंगे कि चुनाव संचालन नियम 1961 के नियम 49P में इस प्रकार की वोट चोरी की स्थिति में एक खास प्रकार की वोटिंग का प्रावधान है जिसे हम कहते हैं टेंडर वोटिंग। टेंडर वोटिंग का मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति आपकी जगह पर वोट डाल जाता है तो आप ऐसी स्थिति में टेंडर वोटिंग के जरिए अपने मतदान का प्रयोग कर सकते हैं, मतदान कर सकते हैं। यहाँ एक खास बात ध्यान रखने वाली बात यह है कि टेंडर वोटिंग ईवीएम के जरिए नहीं होती है। टेंडर वोटिंग में ईवीएम की बजाय बैलेट पेपर के जरिए उस टेंडर वोटिंग को डाला जाता है। टेंडर वोटिंग की जो प्रक्रिया है वो भी बिल्कुल सिंपल है। आपको अपना पहचान पत्र लेकर के पीठासन अधिकारी के पास में जाना होगा। पीठासन अधिकारी पोलिंग बूथ पर ही रहता है। आपको उसको बताना होगा कि आपके नाम पर किसी अन्य व्यक्ति ने फर्जी वोटिंग कर दी है, आपने वोट नहीं डाला है और आप टेंडर वोटिंग के जरिए अपना वोट डालना चाहते हैं। पीठासन अधिकारी के पास में एक फॉर्म होता है 17B। पीठासन अधिकारी एक इस फॉर्म के अंदर, 17B वाले फॉर्म के अंदर कुछ जानकारियां आपके बारे में दर्ज करेगा और आपको एक वोट के लिए, टेंडर वोटिंग के लिए एक बैलेट पेपर थमा देगा। बैलेट पेपर पर तमाम पार्टियों का, उनके उम्मीदवारों का और उनके चुनाव चिन्हों का उल्लेख होता है। आप जिस भी उम्मीदवार को वोट देना चाहते हैं उस उम्मीदवार के आगे क्रॉस का चिन्ह लगा करके उसको चुन सकते हैं और फोल्ड करके उस टेंडर वोट को फोल्ड करके और पीठासन अधिकारी को आपको सौंपना होता है। पीठासन अधिकारी उस फोल्ड किए हुए जो टेंडर वोट है उसको एक खास किस्म के लिफाफे के अंदर इंसर्ट करता है और इंसर्ट करने के बाद में उसे सील कर देता है और एक बॉक्स होता है, उस बॉक्स के अंदर डाल देता है। ये तो बात हुई टेंडर वोटिंग हम कैसे करते हैं। अब
दूसरा सवाल उठता है कि ये जो टेंडर वोट हैं इनका बाद में क्या होता है, यानी मतगणना के समय पे क्या होता है। तो यहाँ पर हम आपको एक जानकारी देना चाहेंगे कि चुनाव संचालन नियम 1961 और उसमें जो नियम बना हुआ है नियम 56 उसके अनुसार सामान्य गिनती प्रक्रिया के दौरान टेंडर वोटों की गिनती नहीं की जाती है। सामान्य परिस्थितियों में टेंडर वोट नहीं गिने जाते हैं, परंतु विशेष परिस्थिति के अंदर प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 83 के तहत अगर कोई व्यक्ति चुनाव याचिका दायर करता है सक्षम न्यायालय में, यानी उच्च न्यायालय में या सर्वोच्च न्यायालय में, तो उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के आधार पर ऐसा किया जा सकता है। चुनाव की जो ये याचिका है ये किसी भी निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता के द्वारा, जो कि उस द्वारा की जा सकती है, चाहे उसने वोट डाला है चाहे नहीं डाला है। इसके अलावा चुनाव में जो लोग खड़े हो रहे हैं, उम्मीदवार हैं, वो भी चुनाव याचिका दायर कर सकते हैं। यानी याचिका दायर होने के बाद ही सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के निर्देश पर ही ऐसा किया जा सकता है। उदाहरण के लिए 2008 के अंदर राजस्थान में एक विधानसभा है नाथद्वारा। उस नाथद्वारा विधानसभा के अंदर दो कैंडिडेट थे। एक कांग्रेस पार्टी की तरफ से थे अपने सीपी जोशी जी, और भाजपा की तरफ से थे कल्याण सिंह चौहान जी। सीपी जोशी जी एक वोट से हार गए थे, सिर्फ एक वोट से। तो सीपी जोशी जी ने हाई कोर्ट की शरण ली और हाई कोर्ट में जाकर के ये कहा कि दो बातें कही उन्होंने कि एक तो टेंडर वोटों की गिनती की जाए, और दूसरी बात उन्होंने की कि कल्याण सिंह जी की पत्नी के जो वोट थे उसको गणना से हटाया जाए, क्योंकि उन्होंने एक ही निर्वाचन क्षेत्र में 2 बार मतदान किया था। लंबी बहस चली, लंबे समय तक ये केस चलता रहा। 2012 में राजस्थान उच्च न्यायालय ने इसका फैसला दिया। उस फैसले में 3 बातें उन्होंने कही। पहली बात, टेंडर वोटों की गिनती की उन्होंने बात कही। दूसरी बात, उन्होंने उनकी जो पत्नी थी कल्याण सिंह जी की, उसके वोट को हटा दिया। और तीसरी चीज़, उन्होंने निर्वाचन को शून्य घोषित कर दिया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद में निर्वाचन को शून्य घोषित नहीं किया गया, लेकिन टेंडर वोटों की गिनती हुई। इसलिए जब भी आपका जगह पे कोई फर्जी वोट डाल जाए तो आपको निश्चित तौर पे टेंडर वोट डालना चाहिए, अपने मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए। इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय जगत, जय संविधान, जय लोकतंत्र।